स्वागत है आप सभी का समय भारत 24/7 में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में और यहां पर क्या तस्वीर है दिवाली को लेकर के सीधे आपको दिखाएंगे। बीते 2 सालों से महामारी के चलते दिवाली काफ़ी फीकी पड़ी हुई थी। 2 सालों से बाजारों में इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं देखने को मिल रही थी। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से इस दिवाली में क्या खास करने वाले हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि इस दिवाली को लेकर के क्या उत्साह देखने को मिल रही है। हमारे सामने देख सकते हैं कि हमारे साथ एक अम्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि कितने सालों से ये यहाँ पर ये दिए की दुकान कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको इनसे बात करने से पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर सुंदर सुंदर दिए हैं, रंग बिरंगे दिए हैं, जैसे छोटे दिए भी हैं, बड़े दिए भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये इतने सुंदर से दिए भी इन्होंने बना रखे हैं। नाम क्या है? मूर्ति देवी। अम्मा जी आप यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते हैं। कितने सालों से? कम से कम 50 साल हो गए। अम्मा जी आपने जो ये दिए खुद बनाए या फिर अभी रेडीमेड खरीद के लेके आए हैं? ये हमारे बने हुए हैं सब, ये रेडीमेड है। तो अम्मा जी ये कौन बनाता है? आप बनाते हैं? बाबा बनाते हैं। अच्छा, तो अम्मा जी आप बता सकते हैं कि दिए के साथ साथ और क्या क्या बनाते हैं आप? ये कुल्हड़ बनाते हैं, करवे बनावे हैं, घड़े बनावे हैं, ये चीज़ सब बनाते हैं। तो अम्मा जी ज़्यादातर आपकी बिक्री जो होती है वो दिवाली के समय होती है या फिर आप हमेशा यही काम करते, दिवाली में ज़्यादा आप लोगों की दिए में ही ज़्यादा बिक्री होती है? दिवाली के पे बिके ही सामान तो फिर तो कम ही हो जाएगा। तो बाकी रोजाना तो आप लोगों का ये सब बिकता है, कुल्हड़ वगैरह बिकते हैं। हाँ। तो अम्मा जी आपका घर जो है इसी से ही चलता है, कुल्हड़ वगैरह से? इसी से ही चला रहे हैं बेटा हम। तो आप लोग मतलब एक तरह से ये रोजगार करते हैं कुल्हड़ का ही? हाँ, अच्छा जी। अम्मा जी आप ये जैसे कि आप लोगों ने ये भी रेडीमेड खरीदा होगा फिर? हाँ, ये बना भी जाएगा सब। अच्छा, ये भी खरीद लाओ। और अम्मा जी आप ये बता सकते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये तुलसी दीवा है। अच्छा, तुलसी जब दिवाली वाले दिन तुलसी पर जलाते हैं इसे। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये सुंदर सा तुलसी जीवा है, इसको अम्मा जी ने कहा है कि ये तुलसी जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही और ये देख सकते हैं कि आप मेरे साथ कितना सुंदर दिया है, और ये हालांकि ये रेडीमेड है, इन्होंने नहीं बनाया है। और यहाँ पर ये इन्होंने दिए इतने बड़े बड़े बनाए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दिए के साथ साथ इन्होंने गुल्लक भी बनाते हैं ये लोग, और बाकी सारे मिट्टी के धातु पदार्थ बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बुजुर्ग अंकल मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेमचंद है। सर आप यहीं पर रहते हैं? हाँ यहीं पे रहते हैं। किस जगह? जटवाड़े में। सर आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, दिए बनाने का? हाँ दिए बनाने का, पॉटर्स है। सर कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 60 वर्ष से। आपके यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ पर परिवार है पूरा। सर आपका घर जो है ये दिए से ही चलता है? दिए क्या, ये बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उससे ही चलता है सारा घर। मिट्टी के कौन कौन से आप बर्तन बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन घड़े हैं, करवे हैं, सराई हैं, कुल्हड़ हैं और अन्य और चीज़ बहुत चीज़ें हैं। तो सर आप बता सकते हैं कि जैसे बीते 2 सालों से कोरोना ने हमारे देश में 2 सालों से हमारे देश में कोरोना था, तो उसके चक्कर में काफ़ी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। 2 सालों से दिवाली एकदम फीकी पड़ गई थी, तो इसमें काफ़ी लोगों ने दिए भी नहीं खरीदे थे, तो इसमें आपका काफ़ी नुकसान हुआ होगा? काफ़ी नुकसान पहले हुआ था जब कोरोना चल रहा था। तो फिर अब नहीं है, अब तो अब सही चल रहा है। तो अब की बार आपको क्या लगता है कि पिछली बार के थ्रू अब की बार आपका ज़्यादा बिक्री हो पाएगी दिया की? अब के ज़्यादा बिक्री है दीवले की। आपको लगता है सर? हाँ बिल्कुल लग रहा है। अच्छा अंकल जी आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि अब की बार लोग मिट्टी की दिया कम इस्तेमाल करते हैं, लोग चाइनीज़ की दिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोगों का मन जो है चाइनीज़ की दिए के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि मिट्टी की दिया ही क्यों लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? मिट्टी का दीवा जो है हमारी जो परंपरा भी है इस तरीके से, और पहले कोई चाइनीज़ नहीं था या बत्ती लाइट झालर वाला नहीं थी, तो दीवा ही जलाकर ही रोशनी करी गई थी। जब रामचंद्र जी घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। तो अंकल जी तो आप क्या लोगों को राय देना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि मिट्टी का दिया ही इस दिवाली पर इस्तेमाल करें चाइनीज़ दिए को छोड़ करके? मिट्टी का दीवा इस्तेमाल करने से जो है हमारे वो जो जागृत होती है कला जो है, उससे पता लगता है अभी हमारे देश में क्या है, दूसरे उसमें क्या और चल रहा है। इस वजह से मिट्टी का दीवा जो जलाना चाहिए। ओके क्योंकि जो यहाँ की वो
स्थिति ऐसी है कि जो और देशों के हिसाब से यहाँ ज़्यादा जो है ढीला है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि इन अंकल जी का राय था कि मिट्टी के दिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाइनीज़ दिए को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। खैर ऐसी ही और भी लोगों से बातें करेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि मिट्टी के दिए क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, चाइनीज़ के दिए क्यों नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सुंदर सुंदर दिए को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मिट्टी का यहाँ पर ढेर रखा गया है, इसी के सहायता से ये लोग इतने सुंदर सुंदर दिए बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बाबा जी हैं वो इतने सुंदर सुंदर दिए बना रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि इन्होंने पहले यहाँ पर मिट्टी का पहाड़ रखा है, देखिए जैसे देख रहा होगा आप पर को, यहाँ पर इन्होंने बटन को ऑन कर दिया और इससे ही ये पानी की सहायता से ये इतना सुंदर सा दिया बनाएंगे, देख सकते हैं आप। आइए चलते हैं और लोगों की राय जानते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस दिवाली को लेकर के उनके अंदर क्या उत्साह देखने को मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे हर जगह आपको दिए का ढेर दिखेगा, हर जगह जगह सुंदर सुंदर दिए दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर घर के अंदर भी ये दिए बना रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे और बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये दिए कैसे बना रहे हैं इतने सुंदर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश प्रजापति है। सर आप यहीं पर रहते हैं? जी, हमारा घर यही है, यहीं पर रहते हैं। सर क्या आप बता सकते हैं कि आप ये मिट्टी के धातु ही बनाते हैं या फिर इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं? नहीं, हमारा काम मिट्टी के बर्तन बनाना ही है। इसके अलावा कुछ और नहीं करते आप? हाँ, पार्ट टाइम में जॉब भी करता हूँ मैं। किस जगह सर? ये गाजियाबाद में ही है, राजनगर एक्सटेंशन में प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ जी। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आप ये दिवाली के समय में आपको ये दिए में ज़्यादा बिक्री होती है या फिर रोज़ाना जैसे आप कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं उसमें भी आपको ही सही बिक्री हो जाती है? नहीं, ये दीपावली के त्यौहार के उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है और बिक्री भी दियों की ज़्यादा होती है इसमें भी हमारी। तो आप इसमें जितना लगाते हैं दिवाली में, जैसे इसमें काफ़ी चीज़ लगाते होंगे, मिट्टी हो गया, इसके सहायता से अभी बनाते हैं, फिर कलर का भी यूज़ करते होंगे अब इसको, तो आप ये जितना लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारा प्राप्त हो जाता है? आजकल के उसमें माहौल में है ना, महंगाई के दौर में जो है आजकल इनकी जो जितनी हमारी लागत लगती है उसके मुकाबले हमारी जो बचत नहीं हो पाती है इसमें भी पूरी तरीके से इसकी, क्योंकि मिट्टी भी महंगी है, उपले भी लगते हैं और बिजली भी है, सारी चीज़ें हैं। तो उसके मुकाबले में जो हमें बचना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो बच नहीं पाता है हमें इसमें। जैसे कि मिट्टी के दिए को शुभ माना जाता है, तो आजकल चाइनीज़ दिए आ गए हैं, हर लोग यहाँ पर आजकल चाइनीज़ दियों का इस्तेमाल करते हैं। तो सर आप उनको क्या राय देना चाहेंगे कि मिट्टी के दिए ही इस्तेमाल करें? देखो, चाइनीज़ दिए जो होते हैं वो सेहत के लिए तो ख़राब होते ही हैं। जो मिट्टी के दिए होते हैं हमारे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो इनमें बहुत गुणवत्ता होती है मिट्टी के दियों में। मिट्टी के दियों में अगर सरसों का तेल जलता है तो जो प्रकृति में कीटाणु होते हैं ना वो नष्ट होते हैं इसमें हमारे। तो मिट्टी के दियों को शुभ भी माना जाता है और चाइनीज़ जो आइटम है आजकल लोग भी उनका बहिष्कार कर ही रहे हैं। बाकी मैं तो पब्लिक से यही कहना चाहूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मिट्टी के दियों का प्रयोग करें। और सरकार भी इसी चीज़ पर जोर दे रही है आज के लिए कि मिट्टी के जो भी आइटम है, दिए हो चाहे कोई और भी आइटम हो, खाना पकाने की चीज़ें हो या चाय पीने का कुल्हड़ हो, दूध हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मिट्टी के ही बर्तन का प्रयोग करें उसमें। वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है और प्रकृति के लिए भी अच्छा होता है। दिए बनाने के लिए इसमें देखो सबसे पहले मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें खेतों से मिट्टी लानी पड़ती है और मिट्टी लाने के बाद में इसको गीला करके कूट के इसको मींडना पड़ता है। मींडने के बाद में फिर इसको चाक पे बनाते हैं। चाक पे बनने के बाद में फिर ये थोड़ा सूखता है। सूखने के बाद में इसमें कलर होता है और कलर होने के बाद में फिर इसको भट्टी में पकाया जाता है। इसको भट्टी में पकने के बाद में फिर ये बिकने के लिए हमारा तैयार होता है दिए। तो सर एक दिए को बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है? एक दिए बनाने के लिए समय क्या, मतलब एक दिए की तो हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बाकी एक दिन की बताऊं तो हम 500 से 600 दिए एक दिन में बना लेते हैं आराम से। सर जैसे एक दिन में सारी दिए को बनाकर जैसे आपने बोला पकाया जाता है इनको भट्टी में, फिर बाज़ार में निकाला जाता है, तो एक दिन में आप ये सब कुछ कर लेते हैं? नहीं, एक दिन में केवल ये सूखते हैं नेक्स्ट डे में। वो सूखने के बाद में फिर पकते हैं, तो मतलब एक दिया तैयार होने में लगा लो कम से कम 3 दिन लग जाते हैं उसको। अच्छा। कच्चे से लेके बनने से लेके और पकने तक 3 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद फिर ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार होता है। आप दिवाली की तैयारी दिए के लिए कितने महीने से पहले शुरू हो जाते हैं?
दीपावली की तैयारी कम से कम 2 महीने पहले हम तैयार हो जाते हैं दिए बनाने के लिए। करने के लिए 2 महीने दिवाली से पहले जो दिए बनना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे इसमें। कोरोना महामारी थी तो लास्ट ईयर भी कोरोना था ही, तो उसके चक्कर में सर काफ़ी बाज़ारों में इतनी ज़्यादा रौनक नहीं देखने को मिल रही थी, काफ़ी लोग डरे हुए थे। तो सर उस समय आपके बिक्री में क्या असर पड़ा था? आपके दिए क्या बिके थे या फिर नहीं बिके थे? आपको नुकसान पड़ा था? कोरोना काल में देखा जाए तो पॉजिटिव बीमारी थी हमारे देश में, जब कोई भी ऐसा मनाया नहीं गया तरफ से, जब पब्लिक सभी परेशान थी। तो 2 साल से तो हम भी बहुत परेशान थे, ना कुछ काम था ना कोई जॉब थी। तो 2 साल तो बहुत ही परेशान रहे, ना कोई दिए बने और ना ही उसमें हमारी कोई बिक्री थी उसमें। आपको अब की बार लगता है कि लास्ट ईयर आपकी बिक्री नहीं हो पाई थी दिए की, तो अब की बार आपकी सारी बिक्री हो जाएगी? जितना आप लोगों ने इसमें लागत लगाया है उतनी आपको प्राप्त हो जाएगा इसकी बार? इस साल तो बहुत उम्मीद है हमें वैसे भी, क्योंकि बाज़ार भी ठीक चल रहा है अभी। तो इस साल अच्छा मतलब जो काम चल रहा है वो भी ठीक है अभी। तो हमें उम्मीद है कि इस साल जो है दिवाली अच्छी बनेगी सबकी इसमें, और सामान भी हमारा सब बिक ही रहा है आज की डेट में देखा जाए तो सर आपको देख करके लगता है कि आप इस बार दिवाली बहुत अच्छी बनने वाली है? आज के माहौल को देख के तो लगता है कि थोड़ा सा इस साल तो हाँ ठीक रहेगा अभी। तो आप इस दिवाली से काफ़ी उत्साह देखने को दिख रहे हैं। जी उत्साहित तो हैं, पर महंगाई को देखा जाए तो महंगाई भी बहुत है। अभी आपने देखा कि एक अच्छे से दिए को बनाने के लिए कम से कम 3 दिन की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 3 दिन लगता है एक अच्छे से दिए को बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये इन्होंने कच्चे दिए के में पीला रंग का पेंट किया, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे कि इन्होंने यहाँ पर दिए को सुखाने के रखा है ताकि ये दिया अच्छे से सूख जाए। इसके ऊपर फिर ये पेंट करके फिर इसको भट्टी में डाल करके इसको पका सके, फिर उसके बाद इसको बाज़ार में निकाल सके। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के भी ढेर रखे हुए हैं, और आप मेरे साथ ये भी देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर दिए बनाए जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुल्हड़ बना रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? श्रीचंद प्रजापति। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। सर आप बता सकते हैं आप कितने सालों से आप ये मिट्टी के धातु बना रहे हैं? हम तो शुरू से बना रहे हैं बचपन से। सर क्या आप मिट्टी का ये बर्तन के काम करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? यही काम करते हैं। सर क्या आप बता सकते हैं कि जैसे कि अब की बार चाइनीज़ दियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी के दिए काफ़ी लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं इसका, तो सर आपका क्या कहना है कि मिट्टी के दिए ही इस्तेमाल के, क्योंकि मिट्टी के दिए भाई दिया ये कहा जाता है कि शुभ होता है, पूजा जो होती है मिट्टी। लेकिन सर काफ़ी लोग ये होते हैं कि चाइनीज़ के, उनकी अपनी अपनी सोच है। तो उसके बारे में आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कि मिट्टी के दिए का ही इस्तेमाल करें, चाइनीज़ के दिए का इस्तेमाल ना करें? हम तो ये कहेंगे मिट्टी के दिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि जैसे बीते 2 सालों से कोरोना महामारी थी हमारे देश में, उससे दिवाली काफ़ी फीकी पड़ चुकी थी, तो उसमें सर आपको कुछ नुकसान हुआ था इस दियों को लेकर के? क्योंकि 2 सालों से दुकानें बंद थी, इतनी ज़्यादा लोग मार्केट में नहीं आ रहे थे, तो लोग ज़्यादातर सामानों को दिए को नहीं खरीद पाए थे, तो उसमें आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? तो काम तो बंद हो ही गया था 2 साल के लिए। तो उसमें आपकी दिए की बिक्री हुई थी या नहीं हुई? 20% ज़्यादा था। तो सर आपका क्या मानना है अब की बार कि पिछली बार आपकी बिक्री नहीं हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार उससे ज़्यादा आपकी इस बार बिक्री हुई? हाँ, आपका ज़्यादा बिक्री हो रही है। ऐसा आपको लगता है? पता नहीं, हो भी रही है आपका। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपने जितना इसमें लागत लगाया है, जितना मिट्टी खरीद के लेके आए होंगे, फिर उसके बाद आप बता जैसे आप बना रहे हैं अभी ये कर रहे होंगे, इसके बाद सर जितना लगा है, क्या आपको लगता है कि इससे आपको अधिक पाएगा? हाँ जी, मुनाफा होएगा। तो सर क्या आप बता सकते हैं अभी मिट्टी के जो कुल्हड़ बना रहे हैं अभी कैसे बना करके दिखा सकते हैं? बना देख लो आप, कैसे बना दे बता। देख लो आप, पहले देखो। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने मिट्टी रखा हुआ है और हाथों की सहायता से शेप दे रहे हैं उसको ताकि ये अच्छे से बन सके। जैसे देखिए कि इन्होंने इतने अच्छे से बनाया है और ये बना करके यहाँ पे रख दिया। तो सर आप बता सकते हैं आपने कैसे बनाया ये तो अपनी कला है, देखो आर्ट है अपनी। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? करीब 40 साल हो गए। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। सर आप यहीं पर रहते हैं? जी हाँ। सर ये जो शॉप है ये आपकी है? जी हाँ।
सर आप मिट्टी का दुकान कर रहे हो, आई मीन सॉरी, ये मूर्तियों की दुकान कर रहे जी, ये मूर्तियों की दुकान और ये मेरे मिट्टी का सामान का काम है। हो? सर ये जो मूर्ति है ये आप खरीद के लेके आते हैं या फिर बनाते हैं? जी हाँ, ये हम खरीद के लेके आते हैं। किस जगह से सर? ये दिल्ली से माल। सर क्या आप बता सकते हैं कि जैसे 2 साल से कोरोना था, उस चक्कर में काफ़ी लोगों को नुकसान सामना करना पड़ा था, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? जैसे कि नुकसान तो सभी बाज़ार बंद थे, कोरोना काल में सभी चीज़ें बंद थी, तो बाज़ार में मार्केट में ग्राहक कहाँ से आता। तो इस समय पे दुकानदारी कुछ थी ही नहीं और दुकान भी नहीं लगी थी, माल भी नहीं आया था। तो सर क्या आपको लगता है कि आपकी पिछले साल बिक्री नहीं हो पाई थी? आपने बहुत बताया अभी कि माल भी नहीं आया था, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार आप जितने भी माल लेकर के आए आपकी अच्छी खासी बिक्री इस बार हो पाएगी? देखिए, ये तो ग्राहक के ऊपर बात है। इस बार क्या होता है, कोरोना काल के बाद में कितना ग्राहक निकलता बाहर में, हाँ जी। कितनी उसमें जो है जागृति हुई है कि वो अपना जो है निकल के दुकानदारी वो ख़रीदारी करेगा या नहीं करेगा। तो इस बार हमने दुकान लगाई है, ये मैं फर्स्ट बार दुकान लगा रहा हूँ यहाँ पे रेडीमेड माल ला करके। इससे पहले आप ये वाली मिट्टी के दिए हैं इसके ही लगाते थे? जी, इसकी दुकान लगाता हूँ। अच्छा, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि आजकल लोग चाइनीज़ चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज़ दिए के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मिट्टी के दिए शुभ माना जाता है, तो सर आप क्या लोगों को राय देंगे कि मिट्टी के दिए का ही इस्तेमाल करना चाहिए? जी, मिट्टी के दिए का ही, हम स्वदेशी हैं तो हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए, मिट्टी के दिए का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही हमें उस पर खुद ही पेंटिंग करनी चाहिए, डिजाइनर बनाना चाहिए, लेकिन उसमें खुशबू जो सुगंध मिट्टी की आएगी, तेल मतलब जलने के बाद में जो सुगंध आएगी, उससे अपना पता लगेगा कि हम भारतीय हैं। सर दिवाली के समय तो आप जैसे अपने मिट्टी के और ये मूर्तियाँ की आप ही दुकान कर लेते दिए के, तो सर इस समय तो आपके पास रोजगार होता है और बाकी क्योंकि इस समय त्योहारों का सीज़न चल रहा है, और बाकी समय में सर क्या करते हैं आप? क्या बेरोजगार रहते हैं या फिर आप कहीं और रोजगार करते हैं? नहीं, बेरोजगार नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा काम हमारा चलता रहता है। जैसे आजकल हमारे पास चाय की डिमांड है, चाय के कुल्हड़ की डिमांड हुई है, थोड़ी थोड़ी डिमांड आती रहती है, तो चाय का काम, चाय के कुल्हड़ों का काम, कुछ लोग लस्सी वगैरह पीने लगे हैं तो वो भी कुल्हड़ में ही जाती है। तो सर आपका घर जो है मिट्टी के बर्तन से ही चलता है? जी, आप यही काम करते हैं? जी। ओके, आप सभी ने देखा कि दिवाली की तैयारी कितनी जोरों शोरों से लगी है। काफ़ी लोग कितने सुंदर सुंदर दिए बनाने में लगे हुए हैं, दिए के साथ साथ काफ़ी मिट्टी की और भी धातु बनाने में लगे हुए हैं। आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में। ऐसी ही और भी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारती।